कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है दोस्तों। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी दशा क्या है। इस सेशन की शुरुआत में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना के पीरियड से गुजर रहा है, और ये एक सच्ची घटना है जिसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार 100 नंबर के ऊपर किसी का कॉल गया फूड पैकेट्स की डिमांड के लिए, और इंस्पेक्टर अपनी जीप में फूड पैकेट को लाद करके एक कॉलोनी में पहुंचा दोस्तों। वहां पे उस फूड पैकेट को देने के लिए जिस नंबर से कॉल आया था, उस कॉलोनी में पहुंच करके उस नंबर पे कॉल किया। सामने वाले ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद उसने इंस्पेक्टर को बोला कि आप वहीं रुकिए जहां पे आप खड़े हैं, मैं आ रहा हूँ फूड पैकेट लेने। 2-3 मिनट के बाद एक बूढ़ा एक खूबसूरत से मकान से निकल करके दोस्तों गेट पर आया उस इंस्पेक्टर के पास, और बोला कि मैंने ही कॉल किया था इस फूड पैकेट की। उस इंस्पेक्टर को, उस बूढ़े को देख करके बहुत ताज्जुब हुआ कि इतने खूबसूरत से घर में रहता है ये इंसान, और उम्रदराज व्यक्ति है, और ये 100 नंबर पे कॉल करके गरीबों का फूड पैकेट का डिमांड कर रहा है। तो उसने उस बूढ़े को एक ही बात बोली कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप गरीबों का हक मारते हो। तो बूढ़े ने दोस्तों आंख में आंसू रखते हुए उस इंस्पेक्टर को जवाब दिया, साहब शर्म आती है इसलिए आज मेरी ये हालत है दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी में सेटल हुआ। नौकरी करते हुए उस बूढ़े ने कहा कि मैंने जब नौकरी कर ली तो मेरा परिवार बड़ा हो गया, मेरे बच्चे हुए। उसके बाद जो है मैंने अपना एक ये खूबसूरत सा घर बनाया लोन लेकर के, और पूरी जिंदगी अपने बच्चे के और अपने परिवार के पालन पोषण में मैं नौकरी करता रहा और इस घर का किस्त भरते रहा। और एक कमरा मैंने कोने पे किराए पे दे रखा है। जब मैं रिटायर हुआ, सारी की सारी लाइबिलिटीज मैंने अपनी जिंदगी में पूरी की, तो एक कमरा कोने में मैंने किराए पे दे रखा है। लेकिन इस कोरोना काल में उनसे हमें किराया भी नहीं आ रहा है। और एक बेटा था, जो भी मेरी जमा पूंजी थी, मैंने उससे उसे एक बिजनेस करा दिया था। जो मेरा एक बेटा बिजनेस कर रहा है, अभी इस कोरोना पीरियड में उसका भी बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा है। आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि कोई भी जमा पूंजी हमने अपनी जिंदगी में बचा करके कैश फ्लो की नहीं रखी थी। और पिछले 3 दिन से हमारे घर में राशन नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और मैं शर्म के मारे किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब मेरा पोता भूख से पूरी तरह से बिलबिला रहा था, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने 100 नंबर डायल कर दिया। उस बूढ़े की बात सुन करके इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अपने घर के राशन के लिए भी बहुत सारा सामान अपनी जीप में ला के रखा हुआ था। पिछली शाम को उसने वो सारा राशन उठाया और उस बूढ़े के दरवाजे पे ला करके रख दिया, और वो वहां से चला गया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कई सारे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उधार के रईस हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब से ये कोरोना काल आया है, कई सारे लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी है दोस्तों। ये फेज लाइफ में हम सारे लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। लेकिन जिसने भी अपनी जिंदगी में सही बेस, सही नींव बना रखी थी, या जिसने भी अपने लाइफ में पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा कर रखा था, उसको इस कोरोना ने नहीं हिलाया। आज पूरे हिंदुस्तान को कोरोना ने हिला के रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उसके बावजूद बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों ग्रो कर रहा है। अगर आप देखो, आप अपनी लाइफ के अंदर में लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी सकते हो। 70% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं।
लाइफ ऑफ सर्वाइवल। 25% लोग हैं हमारे इसी हिंदुस्तान के अंदर में जो लाइफ ऑफ सक्सेस जीते हैं, जो किसी अच्छे क्वालिटी जॉब में चले जाते हैं या बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर लेते हैं या किसी अच्छे प्रोफेशन में चले जाते हैं, जिनके जैसा हमारा 70% लोग बनना चाहता है, उन 25% लोगों के जैसा। लेकिन अगर आप इस कोरोना काल में उनकी भी पोजीशन को देखोगे दोस्तों, तो ऐसे करोड़ों लोगों का डाटा है जो इस पीरियड में लोगों की नौकरियां चली गई हैं और उनकी ज्यादातर लोगों की उम्र है 20 साल से 35 साल। दोस्तों, इस कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को एक जगह रुक कर, संभल कर सोचने के लिए ऊपर वाले ने एक पॉज बटन दिया कि आज अगर हम अपनी लाइफ का सही फैसला इस टाइम पर नहीं करेंगे तो ऐसे ना जाने आने वाले समय में लोगों की जिंदगी में कितने और कोरोना आएंगे। और पूरी दुनिया इस वक्त इस लड़ाई से लड़ रही है दोस्तों। लोगों की सोच इस पीरियड में, इस खास करके 4-5 महीने में बहुत ज्यादा बदली है। लोग अपनी लाइफ में जिस एक्टिव इनकम को बहुत ज्यादा फोकस करते थे, उन्होंने अब लाइफ में सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, हमें भी पैसिव इनकम की जरूरत। आप सब बहुत लकी हो अगर आपने अपने लाइफ में पैसिव इनकम का सोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल ये राइट टाइम है दोस्तों अपनी लाइफ को सेट करने का, क्योंकि अब हिंदुस्तान बदल रहा है। जो लाइफ ऑफ सक्सेस नहीं जीते हैं, जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीते हैं, जो खुद भी पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा कर लेते हैं और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों के लिए भी पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा कर देते हैं दोस्तों, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी लाइफ में पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा किया है और कई सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाया है, पूरा यू टर्न उनकी लाइफ को कर दिया है। एक से एक सफलता की कहानियां हैं दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जो पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते वाला इंसान था, वो इंसान आज अपनी जिंदगी में ना जाने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री का अगर आप वर्ल्ड वाइड डाटा देखोगे, रिकॉर्ड देखोगे, तो ये 33 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और पिछले 11 साल से आप हर साल का अगर इसका डाटा चेक करोगे तो हर साल ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। चाहे वो रिसेशन का वक्त रहा हो, चाहे वो डिप्रेशन का वक्त रहा हो, चाहे फ्लाइट चलनी बंद हो गई हो, रेलवे चलनी बंद हो गई हो, ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई दोस्तों। ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती चली गई है दोस्तों। तो ये समय है दोस्तों इस वक्त अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लेने का। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो 10 साल 20 साल के बाद जाकर के ईस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट होता है। यानी जो चीजें विदेशों में पहले आती हैं वो हमारे हिंदुस्तान में 10 साल 20 साल के बाद आती है। चाहे आप कंप्यूटर्स देख लो, लैपटॉप्स देख लो, कई सारी चीजों को देख लो, फैशन देख लो, स्टाइल देख लो, सारी चीजें देखो जो लोगों की जिंदगी में है दोस्तों। तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग 33 लाख करोड़ का है और टॉप 100 देशों में हमारे हिंदुस्तान का नाम भी नहीं है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है और हम पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर में दोस्तों। आज अगर आप डाटा देखोगे तो यूएस में प्रत्येक 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से अपनी लाइफ और करियर को सेट कर चुका है। हमारे हिंदुस्तान में 225 में से एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, अभी लाइफ को सेट नहीं किया। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया है और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों। और बिल्कुल करेक्ट टाइम है इस वक्त कि आप घर में बैठ करके इस इंडस्ट्री में आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अपनी बिल्ड कर सकते हो और कई सारे लोगों को की लाइफ में आजादी भी दिलवा सकते हो दोस्तों। इससे राइट टाइम डायरेक्ट सेलिंग का नहीं हो सकता। ये एकदम गोल्डन टाइम है दोस्तों। इस 4-5 महीने में जहां सब कुछ
तितिर बितिर हो गया है लोगों की लाइफ में, वहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले, खास करके हम मोदी केयर वाले दोस्तों, हर महीने बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लोगों के लाइफ में चेक्स का साइज बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो एक सही इंटेंशन के साथ, एक सही नियत के साथ काम कर रहे हैं। और इस टाइम पे कंपनी ने ओवरटेक करते हुए एक्सीलेटर दबा करके कई सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां और आजादी देने का काम शुरू कर दिया है दोस्तों। आप घर बैठे बैठे सीख करके इस इंडस्ट्री में आ सकते हो और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। वो पुराना वाला जो हम लोगों का एजुकेशन मेथड था, खास करके हम सब शुक्रगुजार हैं हमारी गुरु माँ डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस कोरोना पीरियड में हम सब लोगों को एक नई राह दिखाई दोस्तों, कि इस परफेक्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को कैसे आप हाइब्रिड मॉडल के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन। कैसे उन पुरानी टेक्निक्स को छोड़ के 2,500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर छोड़ करके आप ऑनलाइन आकर के एक एक चीजों को बिल्ड कर सकते हो। उसी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर उस हाइब्रिड मॉडल को आज हम सब लोगों के बीच में आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, समीर मोदी आजादी काउंसिल मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब दिल्ली के फास्टेस्ट जीवीडी ऑफ बिहार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, मिस्टर अनूप गुप्ता सर को हैप्पी वेलकम मिस्टर अनूप गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, करता है जो तू फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। दोस्तों, क्योंकि फतेह करना जरूरी है। हमें 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो प्रभु ने हमें किसी पर्पस के साथ, किसी मकसद के साथ यहाँ भेजा है दोस्तों। और जैसा कि रवि सर ने बोला कि इस पीरियड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो जो झूठी शान और झूठी घमंड लेके हम जी रहे थे, वो चीजें कहीं ना कहीं हमें अटैक की है। तो ये समय है, एक कंप्यूटर में एक बटन होता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का, तो ये समय है हमें रीबूट करने का। जब तक हम अनलर्न करके लर्न करने के मोड में नहीं आएंगे, हम सीख नहीं सकते। तो हमें सिंपल सी बात है कि इस कोरोना ने बहुत बड़ी सबक दी है दोस्तों, और इस सबक को लेकर के आज बहुत लोगों की आंखें खुल गई है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारे नए लोग इस वक्त आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्मार्ट पीपल थे, जो पहले कभी कंधा उचका दिया करते थे, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, अनूप जी आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। लेकिन अब उनको समझ में आया कि एक्चुअली वो गुड लाइफ नहीं जी रहे थे, वो लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी रहे थे, जहां 2-3 महीने की सैलरी कटी, जहां डिडक्शन हुआ, जहां किराया, जैसा कि रवि सर ने स्टोरी सुनाया, जहां किराया नहीं आया, जहां से वो इनकम जो एक सोर्स, जिससे एक सोर्स पे जहां उनकी पूरी लाइफ टिकी हुई थी, उसमें छोटा सा कोरोना नाम का वायरस ने ऐसा पंचर मार दिया कि आज उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। तो बहुत फॉर्चुनेट है दोस्तों, आप सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके लाइफ में मोदी केयर जैसा एक कल्प वृक्ष आ चुका है, और इस कल्प वृक्ष के अपने घर में, अपने आंगन में लगाने का, बहुत बड़ा पेड़ लगाने का आपने डिसीजन ले लिया है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और दोस्तों, हमारा जैसा कि ये व्यापार है, ये लोगों का व्यापार है। बहुत सही नाम दिया है सुरेखा मैम ने, जीबीडी फैक्ट्री। तो सचमुच ये जो जीबीडी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों? इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है लोग। और अगर हम लोगों से बात करें, क्योंकि हमें सिर्फ लोग ही चाहिए,
और कुछ करना नहीं, हमें हमें लोगों से बात करनी है। और बात में भी क्या करनी है, अपनी चीजें बतानी है। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने हैं, मोदी केयर के बारे में बताना है। आपको कौन सा, जो आपका जो माइंडसेट चेंज हुआ, तो आपने क्या फीलिंग की, फील द प्रोडक्ट, शेयर द फीलिंग विद अदर्स, यही तो करना है हमें। तो ये चीजें जब हमें बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों। मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी लोगों की लिस्ट है, आपके मोबाइल फोन में इट इज ऑलरेडी हियर, लेकिन उसको आपको अपने डायरी में, उसको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। और ये तो वो लिस्ट है जो आपके मोबाइल में है, जिसको हम वार्म सर्किल बोलते हैं, जिससे हम एवरीडे कनेक्टेड हैं, कम से कम वंस इन अ वीक जरूर कनेक्टेड हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम कनेक्टेड नहीं है, तो उनको भी अपनी लिस्ट में लाना है। क्योंकि अगर जीवीडी फैक्ट्री से मैक्सिमम जीवीडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी टीम में जितने ज्यादा जीवीडी जाने, आप तो कंफर्म जीवीडी हो, तभी तो आप ये बैठ के सेशन देख रहे हो। बहुत सारे लोग तो इस समय सो रहे हैं, लेकिन आप इस सेशन को बैठ के देख रहे हो, इट मींस कि यू आर अ जीवीडी, बस प्रोसेस बाकी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम के जीवीडी को सर्च करना है, ढेर सारे जीवीडीज को। इसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों, वार्म सर्किल की भी और कोल्ड सर्किल की भी। कोल्ड सर्किल बहुत सारे हमारे सोशल मीडियाज हैं, उनके थ्रू आप पोस्ट कर सकते हो, आप रोज एक पोस्टिंग डाल सकते हो, लाइव जा सकते हो। लेकिन वहां पे एक थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब आप पोस्ट डाल रहे हो तो बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए। दूसरी चीज, शुरुआत में लोग कंपनी का नाम जानने से थोड़ा सा बिदक जाते हैं, इसलिए मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, राजेश जी मुझे बता रहे थे बार बार, मैं 8 महीने तक सुनना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे मोदी केयर का नाम पता था, मैं जानता नहीं था मोदी केयर क्या है। लेकिन बोलते हैं ना कि लोग ज्यादा होशियार होते हैं, मैं होशियार था, ओ हम सब जानते हैं, मैं एमबीए था, मुझे बहुत आता है। तो इस हिंदुस्तान में एमबीए लोगों की कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ गए, एमबीए मींस मुझे बहुत आता है। तो ये जो मुझे बहुत आता है वाले लोग हैं दोस्तों, हम भी वैसे ही थे, हम भी पहले वही एमबीए डिग्री वाले थे। लेकिन जैसे ही डेमो हुआ तो मेरा एमबीए का डिग्री पीछे चला गया और मुझे नहीं आता है, ये मेरे सामने परिलक्षित होने लगा। तो ये हमें सिर्फ लोगों को, ऐसे लोग अगर आज हमको बोल रहे हैं कि मुझे बहुत आता है, तो वो गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग। अभी तक उन्होंने ऐसे ही लोगों से पाला उनका पढ़ा है, उन्होंने उनके बिटर एक्सपीरियंसेस के कारण वो ऐसे कर रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी पोस्ट, अगर आप पोस्ट फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, या जो भी सोशल मीडिया पे आप डाल रहे हैं, तो उसमें प्लीज इनिशियली कंपनी का नाम ना डालें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसके कारण आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। वो इंक्यूजिटिव फॉर्म में बनाए, में भी आपकी जो उपलब्धियां हैं, आप अपनी उपलब्धियों को डालें। आपने अगर रिसेंटली कार ली है, या आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कार नेक्स्ट परचेज करने जा रहा हूं, तो डालिए, बोलिए। अपने आप 4, 5, 10 क्वेश्चन, फोन कॉल्स आपके पास आएंगे, अरे रमेश जी आपने पोस्ट डाला कि आप ये कार खरीदने वाले, बोले हाँ हाँ, अरे ऐसा क्या हो गया, इस लॉकडाउन पीरियड में तो सारे लोग परेशान हैं, आपको क्या हो गया? बोले हमें एक बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया है जो वर्क फ्रॉम होम है, और सबसे अच्छी बात, आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई आपको फ्री में आके सिखाए और आपको मदद करे आपके सपनों तक पहुंचाने में। तो मुझे ऐसे सक्सेसफुल लोगों की पूरी टीम मिल गई है, अपने अपलाइंस की तारीफ करिए। और उस वक्त वो आपसे जब पूछ रहे होंगे तो जरूर पूछेंगे क्या है, तो उनको प्रॉपर सिस्टम में लेके जाना है दोस्तों। वो सिस्टम भी मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पहले लिस्ट बनाने की, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जीवीडीज आपकी टीम में प्रोड्यूस हो सकेंगे, उतना ज्यादा जो समीर मोदी का सपना है, आजादी आजादी आजादी, उतना ज्यादा आजादी लोगों के घरों में आ सकेगी। और इस वक्त चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है दोस्तों, तो मैं जहां बैठा हूं, मेरा पड़ोसी मेरे मोहल्ले का कोई अगर मेरा दोस्त है वो, या मुझसे, मैं पटना में बैठा हूं, बेंगलोर में कोई मेरा दोस्त अगर बैठा है वो, दोनों की डिस्टेंस बराबर है दोस्तों। क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं घर से बाहर निकल नहीं रहा, उनको घर में आने नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि मेरा वो पड़ोसी चाहे मेरे 10 मीटर की दूरी पे रहता हो, चाहे 2000 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो, दोनों बराबर हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉर्मुलेट करते हुए हमें सिंपल सी बात है, जूम मीटिंग्स, थैंक यू सुरेखा मैम को बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमें जूम मीटिंग्स के बारे में बताया। तो जूम मीटिंग का सहारा लेंगे। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस का सहारा लेंगे और आपको उनसे बात करनी है। मैं फिर से एक बार इस चीज को एहसास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, कि चाहे आपका दोस्त आपसे 200 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो, चाहे वो 2000 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो, आपको जाना सोशल मीडिया के थ्रू ही है, आपको जाना इन टेक्निक्स के थ्रू ही है। करना क्या है,
जैसा कि हमें इस बिजनेस में जानते हैं, हमें डेमो दिखाने हैं, हमें परिवर्तन वीडियोस दिखाने हैं, हमें बताना है कि इस बिजनेस, व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट। इसके लिए हमें टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा और सबसे पहले अप्रोच करनी पड़ेगी। टेक्निक अप्रोच की क्या है, अभी भी मैंने एक जस्ट इस सेशन में आने के 10 मिनट पहले एक बंदे को फोन किया, यूं ही बस लगा दिया और बोला, अरे अनूप जी कैसे आपने फोन किया? हमने कहा बस यूं ही अचानक आपके बारे में याद आया और 10 मिनट बाद मेरा एक जूम सेशन था, तो जिसके सोचा कि चलो 10 मिनट करेंगे तो आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि 10 मिनट बाद मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, तो उनको ये भी लग गया कि ये फ्री नहीं बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन सी मीटिंग है? हमने कहा मेरी एक जूम मीटिंग है, आप एफबी पे लाइव देखिएगा, शायद वो अभी देख भी रहे हो अपने फेसबुक पे। तो यही हुआ अप्रोच टेक्निक कि आपको क्या करना है, अपने शॉर्टेस्ट मेथड में जिस वक्त आप लोगों से अप्रोच कर रहे हैं उस वक्त आप बिल्कुल हड़बड़ में रहेंगे। और आपने बात में ही बता दिया कि अगली मीटिंग भी है 10 मिनट, तो वो बहुत ज्यादा लंबा बात खींचेंगे भी नहीं आपसे। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में रहना है, हड़बड़ में रहना है और एक वीडियो सेंड कर देना कि अच्छा आपसे बाद में बात करते हैं, तब तक मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं या भेज रही हूं, इस लिंक को देखिए और देख करके फिर अपन डिस्कस करते हैं कि कैसा लगा। और उस जगह पे आप वीडियोस भेज सकते हैं अपने। बहुत सारे हमारे पास वीडियोस हैं, सुरेखा मैम का परिवर्तन है, हमारा एक वीडियो है सोचना तो पड़ेगा, बहुत हैमरिंग सेशन है, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल क्लास को वो हैमरिंग सेशन है, वो बहुत क्रैक कर देता है, तो उसको आप भेज सकते हैं। आप सुरेखा मैम का प्रोडक्ट के डेमोज के वीडियोस हैं, एक है डेमो स्किल दैट किल, वो बहुत बढ़िया वीडियो है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिखाए हैं। तो हमें और आपको जो पहले जाके हम डेमो दिखाते थे, इससे बढ़िया क्या होगा कि हम वो वीडियो भेज दें और वो घर बैठे अपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे वो सुरेखा मैम का वीडियो देखेंगे और सारे प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। एक और है सुरेखा मैम का मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प हुई, उन्होंने एक वीडियो बनाया, मेरे ख्याल से 17-18 मिनट का वो वीडियो है, उसमें पूरा बिजनेस प्लान बता दिया उन्होंने। इसके अलावा एक और है वेलनेस टॉक विद शरद चौधरी, उसमें हमारे जो वेलनेस प्रोडक्ट है। अब इसमें आप प्रमोट करने की चीज है, इस वक्त जब कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, हर आदमी को इम्यून बूस्टर चाहिए, तो आप इस पे बातचीत करके उनको कुछ ना कुछ वीडियोस भेज सकते हैं। तो इन छोटे छोटे वीडियोस का आप सहारा लीजिए। और डेफिनेटली दोस्तों एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पीरियड में बिजनेस अपनी जगह है, हमें सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, आई एम नॉट कंपेलिंग टू वर्क, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काम ही नहीं करें, आप काम करें लेकिन घर से करें, वर्क फ्रॉम होम करें। और ये चीजें हमें मोदी केयर के द्वारा संभव है। अभी तक क्या हो रहा था कि मैक्सिमम लोग यही जानते थे कि मोदी केयर में मैक्सिमम महिलाएं हैं या वो लोग हैं जो नॉर्मली किसी और काम में बिजी नहीं है। लेकिन इस कोरोना पीरियड में एक चीज बड़ा अच्छा निकल के आ गया कि सब आदमी को ये समझ में आ गया कि भाई एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनके ऑफिस से सैलरी नहीं मिली, डिडक्ट करके मिली, या बोल दिया गया अगले 2-3 महीने बाद आपकी जॉब भी नहीं रहेगी, लेकिन उनकी वाइफ को मोदी केयर से हाईएस्ट चेक आया, इस पीरियड का ही नहीं, मोदी केयर की उनकी जर्नी का सबसे हाईएस्ट चेक आया। तो ये एक अलग फीलिंग आ रही है लोगों में दोस्तों। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा, होता क्या है, आपने मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मुझे लगता था मैं बोलने जाऊंगा क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, वो कैसे सोचेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, सीधी सी बात, सोचना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि आप कुछ भी करो, आप ये बोल रहे हो ना मजाक उड़ाने का क्या, मैं तो अभी भी किसी की भी मजाक उड़ा सकता हूँ, कोई भी हो मैं मजाक उड़ा सकता हूँ। तो आपको सोचना है, मैं नहीं सोचता कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं डबल मेहनत क्यों करूं, मैं क्या सोचूंगा, ये तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा ये भी मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं तो मूर्ख हूँ। फिर मुझे मेहनत डबल नहीं करनी है, मुझे सिंगल मेहनत करनी है। मुझे पता है कि मैं अपने घर में खुशियां कैसे ला सकता हूँ, मुझे क्या जादू की छड़ी मिली है, इसको घुमाने से कैसे हमारे घर में आजादी आ सकती है, हमारे बच्चों के चेहरे पे कैसे खुशियां आ सकती है, हमारी पत्नी और हमारी मम्मी पापा के चेहरे पे कैसे रौनक आ सकती है, ये हमें पता है। तो हमें शर्म नहीं करना है, झिझक नहीं करना, कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। और सामने वाले ने अगर गलती से कुछ बोल दिया दोस्तों तो बुरा नहीं मानना। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन हुआ नहीं खूब एक्साइटेड रहते हैं, अरे मैं ये तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मैं सर मैं तो जीवीडी जा रहा हूँ, और अगले 2-3 दिन बाद भी उनका फोन उठना बंद हो जाता है। क्यों? किसी ने कील ठोक दी और पंचर मार दिया। अरे अनूप जी आप भी साबुन तेल का काम करने लगे,
सर मेरी लाइफ में मैं क्या करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा या सामने वाला डिसाइड करेगा? हु आर यू टू डिसाइड दिस? एक बड़ी छोटी सी घटना जल्दी में बताऊंगा आपको। एक बार मैं मुंबई में था और मुंबई में एक स्मार्ट कपल के घर में बैठा था। उन्होंने मैजिक कॉर्नर बनाया और बोला कि सर आपके द्वारा ही मैं ओपनिंग कराना चाहता हूं। और मैं उनके घर में बैठा था। मैं जैसे ही एंटर किया मैंने देखा मैजिक कॉर्नर बहुत बढ़िया है। फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू किए, कैसे करेंगे, ये करें। मैं समझ गया कि हस्बैंड वाइफ के मन में झिझक है कि मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, शर्म आएगी। हमने कहा सर ये फ्लैट आपका है? बोले हाँ। हमने कहा बधाई हो, लेकिन सर आपने इस फ्लैट को यहाँ क्यों लिया? मुंबई के लिए तो लोग पूरे इंडिया में फेमस है नेकलेस पॉइंट, तो जो नेकलेस पॉइंट है मरीन ड्राइव वहां पे क्यों नहीं लिया? तो बोले सर बस यूं ही नहीं लिया। फिर हम कहा नहीं नहीं नहीं, जब लेना था आप गांव छोड़ के आए, शहर में मुंबई आए और मुंबई में रहे, तो जब मुंबई में फ्लैट लेना ही था तो आपने नेकलेस पॉइंट जो उसका मेन पार्ट है मुंबई का वहां क्यों नहीं लिया? फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा देखे स्माइल दिए और फिर बोले सर ये यूं ही। फिर मैंने तीसरी बार बोला नहीं नहीं सर ये बताइए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब मुंबई में फ्लैट लेना ही था तो आपने यहाँ क्यों लिया, आपने नेकलेस पॉइंट पे क्यों नहीं लिया? तीसरी बार में उनकी वाइफ एकदम झल्ला के बोली कि सर लेना हमको था, हम लोगों ने डिसाइड किया, बजट हमारा था इसलिए। क्या? हमने कहा दैट्स इट, यही मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से कि जिंदगी मेरी है, मैं कहाँ फ्लैट लूंगा, मैं कौन सा काम करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। हम दूसरे को अलाउ कैसे करें कि सामने वाला हमारी चीजों को डिसाइड करे? यही चीज हमें भी सोचना है दोस्तों कि मेरी जिंदगी में, हमारी और आपकी जिंदगी में हमें खुशियां कैसे मिलेगी, हमें आजादी कैसे मिलेगी, ये हमको डिसाइड करना है। तो सामने वाले के बारे में कभी चिंता मत कीजिए कि वो क्या सोचेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते हुए कभी नहीं सोचता कि हमारे हिंदुस्तान की जनता क्या सोचेगी कि मेरा इंडिया का सुपरस्टार बोरो प्लस और नवरत्न तेल बेचता है, कभी नहीं सोचता। और वो नहीं सोचता इसीलिए वो अमिताभ बच्चन है। तो जिस दिन आप भी सोचना बंद कर दोगे ये चीजें, आप भी सुरेखा भार्गव, आप भी रवि रस्तोगी, आप भी राजेश गुप्ता बन सकते हो, लेकिन पहले ये नेगेटिव बातें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। जब आप अपने सोच को बदल दोगे, मैंने बोला कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, जब आप ये काम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बदलने लगेंगी। और मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि जो वृक्ष फलदार होता है, जो फल देता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो ईगो नहीं लाना है, कभी भी अपने ईगो को नहीं लाना है। हमें एक्चुअली होता कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, मैं भी सक्सेस वाली लाइफ जी रहा था, लेकिन वो सक्सेस वाली लाइफ कम, उसका एक ही फॉर्मूला जो लाइफ ऑफ सक्सेस बोलते हैं ना, उसमें लिफाफा बहुत बड़ा होता है लेकिन अंदर मजमून बहुत छोटा होता है। तो हमें बड़ा लिफाफा वाला लाइफ नहीं चाहिए, हमें बड़ा मजमून वाला लाइफ चाहिए। तो वो सक्सेस एक्चुअली ईगो ज्यादा है और उसी को पंचर किया इस कोरोना ने। हमें सिंपली चीजें को ओपन आई से देखना है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो बहुत बढ़िया अभी मौका है। मैं पिछली कंपनी में था तो हमसे लोग पूछा करते थे, सिखाया करते थे हमारे लोगों को, हमको कि जब आपका अपलाइन आपसे पूछे कि जब आपका अपलाइन आपसे पूछे कि या कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे कि आपको पैसे कितने आते हैं, तो आपको एक काम करना है। क्या करना है? स्माइल देनी है और साइलेंट हो जाना। तो उस समय बड़ा अजीब सा लगता था कि ये सिखाया जाता है, और यही चीज आज भी करता हूं दोस्तों, यही फॉर्मूला आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि पैसे कितने आते हैं, तो आज भी स्माइल देता हूं। लेकिन दोनों में फर्क है। जब पिछली कंपनी में था तो स्माइल देते हुए ये सोचता था कि आता नहीं है तो क्या करूं, स्माइल ही देना पड़ रहा हूं। और आज ये सोचता हूं कि कहीं गलती से इसको इनकम अपनी दिखा दी तो बेहोश ना हो जाए। तो दोनों में है स्माइल ही, लेकिन फर्क आ गया दोस्तों। तो आपको कौन सी स्माइल चाहिए, सिंपल सी बात सोचनी है। और हर परेशानी, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए दिमाग में ना, तो वही चीज है, स्माइल दीजिए। जब भी सामने वाला कुछ बोले, ईगो बड़ा नहीं करना है, अंदर से एक बात बोलनी है कि एक दिन आएगा, आई विल शो यू। एक दिन आएगा, आज तुम हंसे हो ना, आज तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना, आई विल शो यू। मुंह से नहीं बोलना है, मुंह पे बड़ी अच्छी जो सुरेखा मैम बोलती है, हमेशा स्माइल रखिए और अंदर ही अंदर खुन्नस खा के बोलिए, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक दिन मैं बताऊंगा। और खबरदार उस घटना को कभी आपको भूलना नहीं है। आपको लगातार एक्शन करते रहना है, लगातार एक्शन करते रहना। आपको क्या लगता है जितने भी जीपीडीज हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, क्या उनको फ्री में ही सफलता आ गई? यूं ही बैठे बैठे उनको ने जादू की छड़ी घुमाई और उनके पास आ गई?
उनको भी इस तरीके के नो सुनने पड़े थे, उनको भी बदतमीजी वाले लैंग्वेजेस सुनने पड़े होंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक बात तो तय है कि जब मैंने बोला आपको मोदी केयर जैसा कल्प वृक्ष मिल गया है, तो एक बात तो तय है कि द लास्ट लाफ विल बी योर्स, अंतिम हंसी आपकी होगी, और उस दिन आप हंस रहे होंगे और बाकी लोग शांत होंगे, आपका मुंह देख रहे होंगे। तो मैं दोस्तों बिल्कुल डैम श्योर हूं कि एक और बात है कि जब लोग आपको बोल रहे हैं कि ना, तो एक ही लाइन है, वो जानता नहीं है कि क्या हो सकता है। इसको बिल्कुल सिंपल से एक स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा कि सपोज आप मेरे घर के ड्राइंग रूम में मेरे घर आए, और मेरी ड्राइंग रूम में आपने जैसे ही बैठे तो एक छोटा बच्चा सपोज आया, 2-2.5 साल का आया और बोला, अंकल अंकल आप तो एक फैट मारेंगे ना, आपका जबड़ा टूट जाएगा। अगर आपको किसी 2-2.5 साल के बच्चे ने तोतली भाषा में ये बात बोली कि आपको एक फैट मारेंगे आपका जबड़ा टूट जाएगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप स्माइल देंगे। क्यों स्माइल देंगे? आप इसलिए स्माइल देंगे दोस्तों, क्योंकि आप अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे जानता नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपली जब आपको कोई भी बंदा आपकी पैर को हिला रहा है, जब आपको कहीं ना कहीं नॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको हतोत्साहित कर रहा है, आपने उसको अप्रोच किया, आपने उसको बात किया और वो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात दिमाग में लाइएगा कि वो जानता नहीं है, इसीलिए ये बातें बोल रहा है। और आज इस वक्त बहुत कुछ है हमारे पास शो करने के लिए। इस कोरोना पीरियड के बाद हम लोगों ने तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। जस्ट आपको फोन कॉल करना है, जस्ट यूं ही बैठे बैठे किसी को भी फोन कॉल करिए और लगा दीजिए किसी का भी नंबर, और उनसे कहिए कि ऐसी गलती से लग गया, एक्चुअली मैं किसी और सुरेश जी को लगा रहा था, लग गया आपको, चलिए कोई बात नहीं, और कैसे है सुरेश जी, बात हो गई, अरे आजकल तो ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और मुझे फिर 15 मिनट बाद मेरी एक मीटिंग है, मेरी एक स्पेशल मीटिंग है, उसमें मुझे जाना है। फिर से मैंने आपको बताया, अप्रोच करते रहिए दोस्तों। जितना ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, बोलते हैं ना बात करने से बात बनती है, तो आपको भी रुकना नहीं है। जैसा कि हमारे रवीश सर बोलते हैं, रुकना मना है, अटकना मना है, ठिठकना मना है, तो आपको बस करते जाना है, करते जाना है। और लॉ ऑफ एवरेज काम करता है दोस्तों। आपको सर यू नेवर नो आपकी लाइफ में कौन ऐसा बंदा आएगा जो जीबीडी चला जाएगा, ये आपको नहीं पता है। आपको जस्ट गाना गोटी खेलते जाना है और एक एक को टच करते जाना है। बता रहे हैं कि जो जिसके अंदर वो जीबीडी जाने वाला वो गुण होगा ना, वो अपने आप से बोलेगा यस। तो आपको बस चेक करते जाना है, चेक करते जाना है। जितने ज्यादा लोगों को, सुरेखा मैम ने कितना संघर्ष किया होगा। आज वो अगर बिगेस्ट नेटवर्कर, रिचेस्ट अर्नर ऑफ इंडिया हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कड़ी मेहनत है। आपको भी, आपकी कहानी आज शुरू हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा रेस है जिसमें कौन फर्स्ट आया और कौन लास्ट आया नहीं मायने रखता। ये एक ऐसा रेस है जिसमें मायने ये रखता है कि किसने पूरी दौड़ दौड़ी या नहीं दौड़ी। अगर आपको हो सकता है आपने 7 दिन पहले बिजनेस की शुरुआत करी है, 10 दिन पहले बिजनेस की शुरुआत करी है, अभी आप 10% पे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार दिस इज बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर छोड़ना ही है तो दौड़ पूरी करके छोड़ दो, ताकि कहीं मार्केट में जाके बोल सको कि अरे यार मोदी केयर किया था, जीबीडी बन गए तब छोड़ा। 7% और 10% पे अगर छोड़ोगे तो आप रन छोड़ कहलाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले अचीव करना है, और अचीव करने के बाद छोड़ा। वो बोलते हैं ना, भुजा क्षमा छोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। तो जब सक्सेस पाया नहीं तो छोड़ा क्या? तो आपको पहले सक्सेस पाना है। अगर सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया तो बोल के लिया कि मैं क्रिकेट का भगवान बन गया, उसके बाद छोड़ा। कपिल देव ने उसके बाद छोड़ा, धोनी ने उसके बाद छोड़ा। तो आपको भी अगर मन में कहीं से ये दिमाग में आए, थोड़ा सा संघर्षों के कारण, थोड़ी सी परेशानियों के कारण, तो दिमाग को ये मैसेज दो कि पहले दौड़ पूरी करूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। उसके बाद आप जीबीडी बन जाओ, 5 लाख 10 लाख की इनकम पे आ जाओ, फिर छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद भी इनकम आती रहेगी, एक बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आपके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, मैं तो यही बोलूंगा। और अपलाइन पे भरोसा करना होगा दोस्तों। जो अपलाइन ने बोल दिया, ब्रह्मा की लकीर। बहुत लोग ना क्वेश्चन बहुत करते हैं, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, अपलाइन ये बोला करने के लिए, अच्छा इनका कोई फायदा होगा? दोस्त, 2 कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। एक कैरेक्टर अर्जुन, आपने नाम सुना, जिन्होंने बहुत प्रश्न किया अपने सारथी से, सारथी से, श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण ने भी बखूबी बड़े संयमता से सारे प्रश्नों का आंसर देते गए, और आज वही
भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से हमारे सामने प्रसिद्ध है। लेकिन अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न किए दोस्तों, लेकिन उसी जगह दूसरा कैरेक्टर एक और था जिसका नाम था श्री हनुमान। और हनुमान ने आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया अपने प्रभु की, एक ही पूछता था, जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा। दोस्त, रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज आपको पूरी दुनिया में अर्जुन के मंदिर मोमबत्ती नहीं अगरबत्ती लेके ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन हनुमान की मंदिर आपको गली गली, चौराहे चौराहे मिल जाएगी, हर शहर में मिल जाएगी, हर मोहल्ले में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सबमिशन करना पड़ेगा। तो अपने अपलाइन पे कभी भी क्वेश्चन मार्क मत करना। डेफिनेटली जब आप किसी, हम और आप जब अपलाइन पे उंगली करते हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो 3 उंगली हमारे ऊपर होती है, उनके ऊपर 1 होती है, यानी 3 गुना क्वेश्चन हमारे ऊपर होता है। तो अपलाइन जो बोले उसको कंप्लीटली फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। और इस पीरियड में मैं आपको बताऊं, जब जैसा कि ये पीरियड चला तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स है, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, मैक्सिमम लोगों को अब समझ में आ गया है कि साइड इनकम बहुत जरूरी है। तो जो रवि सर ने बोला कि दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मोदी केयर, तो इस वक्त आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप इस गोल्डन पीरियड में हमारे साथ आए हैं। और इस पीरियड में अगर आप आ गए हैं तो ये स्लॉग ओवर्स है, इसमें चौवे छक्के बहुत पड़ रहे हैं, तो आप फटाफट, खबरदार कछुए के हिसाब से मत सोचना, हमेशा खरगोश के हिसाब से सोचना। वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहानी खत्म हो गई, ओल्ड वर्जन था, अब न्यू है, फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको फास्ट खेलना है। और जब ये फास्ट खेलोगे ना, लोग अब टेस्ट मैच नहीं देखते, लोग अब वनडे भी नहीं देखते, लोग अब 2020 मैच देखना पसंद करते हैं। तो आपको भी अब 2020 मैच खेलना है। और इत्तेफाक से 2020 साल भी चल रहा है। आपको डिसाइड कर लेना है कि इस साल 2020 में 31 दिसंबर आते आते आपको अपने ड्रीम चेक तक पहुंचना है, आपको एक अपने ड्रीम बिजनेस तक जाना है। और ये चीज सोच करके अगर आपने करना शुरू किया दोस्तों, तो एक ही चीज जो सुरेखा मैम हमेशा बोलती हैं, हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी ब्यूटीफुल वाइफ अमृता, वो भी आपके साथ 2-4 मिनट शेयर करे, तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। अमृता, प्लीज कम जॉइन अस। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोगों के सामने आके। और बहुत ये जो कोरोना टाइम है, इसने एक चीज़ तो बहुत अच्छी कर दी कि बहुत दूर दूर के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनसे मैं मिल नहीं पाती थी, उनसे रोज़ मिलना हो जा रहा है, रोज़ उनसे बातचीत हो जा रही है। हम बिजनेस की बातें करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं और एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ आज की कुछ बातें शेयर करूँगी कि जो ये पीरियड चल रहा है कोरोना, जब ये शुरू हुआ तो हम भी काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि एक तो ये सब डरे थे तो हम भी डरे थे। लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ हमारे साथ हो गई थी कि हमारे बच्चे जो थे वो लखनऊ में रह गए थे और हम पटना आ गए थे। तो उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड इतने टेंशन में थे कि हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें वो टेंशन हमारे चेहरे पे दिख रही थी। तो बच्चों से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और ऐसे समय में जब वो हमारे पास नहीं थे तो हम दोनों ही काफ़ी टेंशन में थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बिल्कुल हमारे हाथ पाँव बंध चुके थे, हम ना उन्हें ला सकते थे ना हम जा सकते थे। लेकिन उस पीरियड में जो हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ हुई कि हमने जब सुरेखा मैम के वीडियो देखने शुरू किए, तो हमें उस वीडियो को देखकर देखते 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 हम इतने पॉजिटिव हो गए और हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग हुई इस कोरोना पीरियड में, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। कि जब हम टेंशन में थे, हमने सोचा हम क्या करें, हम बोर होते थे, हम सोफे पे बैठ जाते थे, मैम का प्रोग्राम लगा देते थे, देखते थे। शुरू में हमें शुरू में कुछ लगा कि क्या करें नहीं करें। लेकिन जब मैं थैंक कहना चाहती हूँ सुरेखा मैम को कि मैम आप वाकई में आप हमारे लिए क्या हो हम बता नहीं सकते। तो आपकी वीडियोस जब हमने देखना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आई, आपने हर वीडियो में बताया कि इस पीरियड को हमें एंजॉय करना है, बिजनेस करना है, इसे अपनी एक लॉकडाउन स्टोरी बनानी है। तो फिर धीरे धीरे मैं उस माहौल से निकली। मैंने अपने बच्चों को के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू किया कि मेरे बच्चे जहाँ भी हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि इस बिजनेस ने हमें पॉजिटिव होना सिखाया था। और आपकी बातें सुन सुनकर मैं इतनी मोटिवेट हो जाती थी कि मुझे लगता था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं सोफे पर से कूद जाऊं और मैं डेमो दिखाने जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटिवेशन आप हमें दे रही थी और आपने हमें सिखाया कि किस तरह से इस पीरियड को पॉजिटिव वे में लेना है। मैंने उस दौरान
कई ऐसी चीजें की जो शायद इन 4 सालों में मेरी स्लो हो रही थी, क्योंकि चूंकि मेरे हस्बैंड बिजनेस में फुल टाइम करते हैं, मैं उन्हें पार्ट टाइम सपोर्ट करती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। लेकिन उस वक्त मैं फुल टाइम बिजनेस वूमन बन गई थी, मैंने अपने समय को यूटिलाइज किया। और उस समय जो हमारे मोदी केयर में जो इतने सारे ऑफर आ रहे थे, थैंक्स टू समीर सर जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे ऑफर दिए, तो मैंने उन सारे ऑफर्स को क्या किया कि अपनी पूरी फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं जो सोए हुए थे, जिन्होंने लॉयल्टी भी बंद कर दी थी, उन सारे लोगों को लॉयल्टी प्रमोट किया, डबल बीवी के बारे में बताया, अपनी उन सारी फ्रेंड्स से मैंने बातचीत की, मैंने अपने खाली समय में फोन पर मैंने सबसे बातचीत की। और जब मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, सिर्फ मैं बातें करती थी, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप बातें करेंगे तो आप क्या बातें करते हैं। कोरोना टाइम था, हम हेल्थ की बातें करते थे, हम कैसे अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, हम कैसे इस पीरियड में अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए। तो जब मैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जब मैं बातें करती थी, तो बातें करते 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 मैंने उन्हें इतना मोटिवेट कर दिया कि जो वीडियो मैं देख रही थी वो शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन उन वीडियो का असर उन लोगों पर जा रहा था। तो ये असर हुआ कि मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड थी जो 15 साल के बाद इस साल के मार्च या अप्रैल में उनसे मेरी दोस्ती दोबारा हम मिले। मैंने काफी उन्होंने सर्च किया मुझे, मैंने सर्च किया, हम लोग मिले। जब मेरा रेडियो पे इंटरव्यू आया तो उन लोगों ने मुझे बधाई दी और मुझे कहा कि तुम अमृता ये कर सकती थी, तुमने कैसे किया, इतना नाम है, तुम मोदी केयर के टॉप 20 में हो। तो ये सब जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी फ्रेंड्स जो है इतने सालों के बाद मिली और मेरी अचीवमेंट से काफी खुश है। तो मैंने उन्हें जब धीरे धीरे बताया कि ये मैं मोदी केयर बिजनेस करती हूँ, पार्ट टाइम करती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बहुत अच्छी चीज है, आप भी। मैंने कभी नहीं बोला आप करो, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी 3 फ्रेंड थी, तीनों ने मुझे फोन किया, वो सब पटना के बाहर थी और मुझे कहा कि मुझे अपनी आईडी लगानी है। तो मैंने कहा कि क्यों आईडी लगानी, क्यों, ये बिजनेस तुम्हें क्यों अच्छा लगा, मैंने तो तुम्हें डेमो भी नहीं दिखाया। तो उसने कहा कि अमृता तुम टॉप 20 में हो, तुम इस कोरोना टाइम में भी मैं तुम्हारी फोटोज देख रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ कितनी एक्टिव हो, तुम्हारी वीडियोस देख रही हूँ। तो मुझे, मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो मोदी केयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मोदी केयर करना है। तो जब ये सब बातें मैंने सुनी तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि जब हम ये सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा तो वो गलत सोचते हैं। क्योंकि इस कोरोना पीरियड में मैं घर से बाहर नहीं निकली, मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, किसी को डेमो तक नहीं दिखाया और मेरे पास 3 आईडी आई, एक रांची से आई, एक फैजाबाद से आई और एक दिल्ली से आई। तो ये तीनों ही आईडी जो मुझे गिफ्ट में रूप में मिली, इसने मुझे अंदर से बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि अगर मैं इस पीरियड में भी इतने दूर अपनी फ्रेंड्स की आईडी लगा सकती हूँ, तो अगर ये लॉकडाउन खत्म तो हो जाए, फिर मैं देखिए क्या धमाल कर सकती हूँ। तो ये पावर एक वुमन की है। मेरे हस्बैंड तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या एक वुमन, मैं मोदी केयर में बिना किसी को डेमो दिखाए, बिना किसी के घर गए, उनकी आईडी लगाकर उन्हें एक्टिव कर सकती हूँ। सबने परचेजिंग भी की, लॉयल्टी के लिए भी तैयार हो गई, सारी चीजें। और मैंने उन्हें मैम के डेमोज के वीडियो भेजे, मैम की जो भी वीडियो मैं सुनती थी 11 बजे, मैं वो उन्हें सेंड कर देती थी 1 बाय 1। उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है वो वीडियोस में भेजती थी, वो सारी वीडियोस देखती है, मेरी वीडियोस भी देखती है, मेरे हस्बैंड की वीडियोस भी देखती है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है, वीडियोस देख के ही हो रहा है। तो ये जो माहौल है ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। और जो हम महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है कि पहले भी हम 4 साल से मोदी केयर में थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं जीबीडी हूँ, फिर भी मैं इस बिजनेस में कहीं ट्रेनिंग मिस हो जाती थी, बच्चों के कारण, उनके एग्जाम है। लेकिन अभी जो हमारा गोल्डन पीरियड आया है, इन 4 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मैंने जाना है, वो मेरे लिए किसी मतलब मैंने लगा कि मैंने इसके ग्रेजुएशन कर लिया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम फील्ड में जाएंगे तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सुरेखा मैम की एक वीडियो देखनी है और काम शुरू कर देना है। और मैम को तो मैंने, जब मैम की मैं वीडियो देखने लगी तो मैम, मैं सही बता रही हूँ कि आपने सिखाया कि लॉकडाउन में सिर्फ काम नहीं करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। मैंने सालसा सीखा, मैंने ऑनलाइन सालसा सीखे, मैंने एक वीडियो भी बनाई, मैं यहाँ बच्चों से भी बात करती थी, उनको भी पॉजिटिविटी भेजते रहती थी यहाँ से, तो वहाँ का माहौल भी मैंने पॉजिटिव किया, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों को पॉजिटिव किया, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स उन लोगों को बताया, प्रोवाइड किया। तो बहुत कुछ मैंने किया। और लेकिन जो अच्छी बात है कि ये लॉकडाउन भले ही बहुत लोगों के लिए दुखदाई हो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम मोदी केयर में हैं। अगर हमने आज से
4 साल पहले मोदी केयर में आने का डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज भी हम बैठ के रो रहे होते कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हमें सैलरी नहीं मिली। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा चेक सबसे हाईएस्ट आया, बिहार 10 करोड़ पे पहुंचा। ये सारी चीजें आपको अंदर से मजबूत करती हैं। जब मैं इस बिजनेस में हूँ और इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों को देखती हूँ, अपने नीचे सक्सेसफुल लोगों को देखती हूँ, लाखों लोग हैं, उन लोग वो जो लाख लोग हैं वो मेरे सबूत हैं और उनको देखकर मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है। तो जब वो सक्सेसफुल लोग हैं हमारे नीचे हो सकते हैं, वो हमें इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। एक हाउसवाइफ होते हुए अगर मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मैं इस कोरोना पीरियड में हाईएस्ट चेक ला सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और एक वुमन के लिए इससे अच्छी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि इसका जीता जागता मिसाल हमारी ग्रेट अपलाइन मिसेस सुरेखा भार्गव है, क्योंकि वो भी एक हाउसवाइफ रह चुकी हैं और आज वो नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप अर्नर है। तो अगर मैम टॉप अर्नर रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? ये बाकी महिलाएं क्यों नहीं रह सकती? आप क्यों नहीं कर सकते? हर महिला ये कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और इससे बेहतर ऑप्शन दूसरा कोई नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़े, मोदी केयर के साथ बने रहे। थैंक यू। थैंक यू अमृता, वेरी गुड। सही कहा अमृता ने, वेल सेड। कि देखिए हम लोगों ने लास्ट पीरियड को बहुत एंजॉय किया, सचमुच बहुत रूटीन लाइफ जिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम कर रहे थे, का पिछले 4.5 साल हुए हैं मोदी केयर में हमें, और सबसे ज्यादा पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन एंजॉय भी सबसे ज्यादा किया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा दिन नहीं जब हम लोगों ने मूवी नहीं देखी। तो ऑलमोस्ट पिछले 120 दिन में हम लोगों ने 120 मूवीज भी देखी है। आज जब हमारे बच्चे आए और नेटफ्लिक्स पे बोल रहे पापा ये लगाए, पापा ये लगाए, तो बोले देखा हुआ ये देखा हुआ ये, बोले आप लोगों ने कितनी मूवी देख ली? तो हम लोग पर डे एक मूवी भी देखते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ काम किया, लाइफ को एंजॉय किया। और मैं ये बात जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी जीबीडी जाना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, आपको वो लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। आज अमृता ने जो बोला कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, अगर आपको मन है गिटार सीखने का, आपको मन है कुकिंग का, तो आपको वो चीजें, वो एक पीरियड तभी आएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। और ये फाइनेंशियल फ्री वर्ड जो है ना, पिछले 3 महीने में दोस्तों, ये यहाँ पे सिकन नहीं आना कि पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये आपके जीवन में आ सकता है दोस्तों। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है। हमारे पास डीएमओ आ गया, सुरेखा मैम ने इतना बढ़िया डीएमओ, बैलेंस डीएमओ दिया है, उस डीएमओ को फॉलो करना है। एवरीडे शाम को 5:30 बजे आपको परिवर्तन में खुद भी आना है, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को भी बुलाना है। जिनसे मैंने बोला फोन कॉल करने के लिए, उनको आप प्रॉस्पेक्ट्स को बुलाइए उस परिवर्तन सेशन में। संडेज को प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, एवरीडे आज ये ट्रेनिंग सेशन हो रही है। तो वो हर डीएमओ को फॉलो करते हुए आपको अभी जो मोदी केयर ने जो दिया है रफ्तार, दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस की बेसिक्स है कि जो नए लोग आपके साथ आए हैं उनको पैसे दिलवा दिया जाए। जितना जल्दी आप नीचे वाले लोगों को, नए लोगों को पैसे दिलवाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उनको लाख रुपया, 2 लाख रुपया नहीं चाहिए इनिशियली, वो 200, 400, 500, 1000 रुपए का जो चेक है ना, वो उनके अंदर एक आग लगा देता है कि आज तक तो कभी आया नहीं, आज आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आपकी टीम में जितने भी लोग नए स्टार्टअप किए, चाहे पिछले 3-4 महीने में या चाहे इस महीने में, उनको कोशिश करके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपके नीचे जो लोग ज्वाइन किए हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको रफ्तार क्वालिफाई कराना है। अगर आपने अपना 10 लेग खोला है तो उन 10 लेग को रफ्तार में क्वालिफाई कराना है। दोस्तों सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपने अपने हर लेग में 3-3 रफ्तार डाल दिए, दिसंबर आते आते आप कम से कम क्राउन रहेंगे और आपका चेक 3 लाख रुपए महीने का होगा। एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट। बस कुछ काम कर लेना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, थोड़ा सा 2 कदम और, 2 फोन कॉल और, 2 बातें और, यही करते करते दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और आप एक ऐसे भी आप एकदम डैम श्योर रहिए कि आपकी पूरी अपलाइन, आप, हम सारे लोग, पूरे मोदी केरियन फैमिली और सबसे बड़े हमारे समीर मोदी हमारे आपके साथ खड़े हैं कि आप 1 कदम लोगे तो मैं 2 कदम लूंगा। तो इससे बढ़िया तो वो बड़ा बढ़िया स्लोगन है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो अगर 65,000 करोड़ का मालिक खड़ा हो गया है कि मैं आपको आजादी दिला के रहूंगा, तो फिर किस बात की डरना, लग जाना है दोस्तों। यही वक्त है, हथौड़ा मार देना है। और आप लोगों से आज बात करके बहुत अच्छा लगा।